DYSP हमायूं मुजम्मिल की अपनी अहलिया और वालिद को अलविदाई कॉल। अपने वालिद से रो रो कर बातें की, अपनी अहलिया से रो रो कर अलविदाई अल्फाज कहे। 28 दिन के बच्चे को अलविदा कहा। तेरे दीदार पर अगर मेरा इख्तियार होता तो ये रोज रोज होता, ये बार बार होता। हमायूं मुजम्मिल खून से लथपथ, आंखों में आंसू, दिल में कई अरमान और फोन पर राब्ता हो गया। अपने अहले खाना से बात की, आखिरी बार क्या कुछ बात हुई, अपनी बीवी से क्या कुछ कहा। वालिद के गले तो नहीं लग सका, लेकिन वालिद के सामने अपना चेहरा रखकर कितनी बातें की वो भी हम आपको बताएंगे। हमायूं मुजम्मिल का ताल्लुक तराल इलाके से था, जो फिलहाल अभी श्रीनगर में मुकीम है। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग कडोल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के दरमियान तसादम आराई में जाँ बहक होने वाला DYSP हमायूं मुजम्मिल की आखिरी कॉल अपनी अहलिया के नाम और अपने वालिद के नाम। 28 माह के बच्चे को भी देखा। याद रहे 13 सितंबर दोपहर के करीब कंडोल कोकरनाग के जंगलात में तसादम आराई हुई और तसादम आराई के शुरुआत में ही तकरीबन 12 बजे के करीब DYSP मुजम्मिल को गोली लग गई। गोली लगने के बाद मुजम्मिल एक गहरे नाले में जा गिरे। झाड़ियों के बीच जख्मी हालत में मुजम्मिल ने मदद के लिए बहुत चीखो पुकार की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। मुजम्मिल का जिस्म खून से लथपथ था। मुजम्मिल की आंखें तरस रही थी कि अपनी अहलिया, अपने वालिद और 28 दिन के बच्चे को देखे। मुजम्मिल ने हिम्मत करते हुए अपने फोन से राब्ता करने की कोशिश की। अपनी वर्दी से अपने जख्मों को मरहम पट्टी कर रहे थे। फोन कॉल पर अपनी अहलिया राब्ता भी हो गया और बताया, मुझे गोली लग चुकी है, शायद मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है। शायद 28 दिन के वो बच्चे का बाप किस हाल में होगा अंदाजा लगा सकते हैं। खून से लथपथ अपनी बीवी से बात कर रहा है। रोती सिसकती आवाज, आंखों में आंसू, और मुजम्मिल ने अपने 28 दिन के बेटे को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। आखिरी अल्फाज ये हैं कि शायद मैं अब जिंदा न रहूं, आप अपना ख्याल रखना और बेटे का भी ख्याल रखना। खैर, वक्त गुजरता गया और फोन कॉल कट हो गया। तकरीबन 2:30 बजे के करीब जब पूरे इलाके में, पूरे जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की खबर फैल चुकी थी, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। 28 दिन का बच्चा, शायद उसकी किस्मत में अब बाप का प्यार नहीं था, बाप का कांदा नसीब नहीं था, और वो बाप एक घने जंगल में जख्मी हालत में पड़ा था। तकरीबन 2:30 बजे के करीब मुजम्मिल के साथ एक बार फिर राब्ता होता है। उस वक्त मुजम्मिल खून से लथपथ था, आंसू बह रहे थे। आवाज में अब वो सख्ती नहीं थी। आवाज इस तरीके से निकल रही थी कि जैसे अब आखिरी लम्हात हों। रुक रुक कर से बात की। मुजम्मिल खून से लथपथ था। आवाज भी दबी दबी थी और बहुत कम आवाज से बात कर रहा था। आवाज में थरथराहट थी। अभी आखिरी फोन कॉल था, जिसके बाद को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि अब हमायूं उसके साथ कभी बात नहीं करेगा। शायद उसके बाप को यह अंदाजा भी नहीं था कि हमायूं अब उम्र भर का साथ खत्म कर रहा है। शायद घर वालों को यह लग रहा था कि हमायूं जख्मी है, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक उम्र भर का साथ एक पल में खत्म होने को है। 2:30 बजे के करीब जब मुजम्मिल की बात से होती है तो 2-3 अल्फाज बड़ी गहराई से कहता है। एक तो ये कि मुझे गोली लग चुकी है, अब
میرا خون بہہ چکا ہے، شاید میں زندہ نہ رہوں، شاید میں زندہ نہ رہوں، اپنا خیال رکھنا، بیٹے کا خیال رکھنا۔ اور والد سے بھی بات کی، والد سے بات کر کے بھی یہی کہا کہ الوداع، شاید میں اب گھر نہ لوٹوں۔ آپ کو بتاتے چلیں، مزمل کو جب گولی لگتی ہے تو ایک گہرے نالے میں گرتا ہے، جھاڑیوں کے بیچ مزمل کئی بار آواز دیتا ہے لیکن مدد کے لیے کوئی نہیں۔ یہ الوداعی کال تھا ہمایوں مزمل DYSP 2018 کے کیس کا، کامیاب طالب علم اور ایک کامیاب آفیسر جو آج اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آخری فون کال میں صرف اپنی اہلیہ، اپنے والد اور اپنے بیٹے کا حال جانا اور اپنی پوری بات ان کو بتائی۔ ہمایوں مزمل، الوداع، اللہ پاک مغفرت۔